केस, यानी कि जब हम शेयर इशू करते हैं तो कंपनी को 3 सिचुएशन फेस करने को मिलती है। एक होती है कि जितने शेयर इशू करे हैं सारे के सारे शेयर्स लोगों ने खरीद लिए, यानी कि अगर 1 लाख शेयर इशू करे हैं तो पूरे 1 लाख शेयर्स लोगों ने खरीद लिए, तो ये केस हम कर चुके हैं, यानी कि पूरे के पूरे शेयर सब्सक्राइब हो जाते हैं, तो क्या जनरल एंट्री पास की जाती है। अब दूसरा केस ये होता है कि हो सकता है कि भाई लोगों ने कम शेयर्स के लिए अप्लाई किया हो, सपोज 80,000 या फिर 90,000, तो ये केस कहलाता है अंडर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होती है, यानी कि थर्ड केस जो कंपनी को फेस करना पड़ सकता है वो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ये क्या है कि आपने शेयर्स तो 1 लाख के इशू करे लेकिन लोगों ने अप्लाई ज़्यादा से कर दिया। ज़्यादा का मतलब 1,20,000 शेयर्स के लिए 1,30,000, 140, जितने भी ज़्यादा हो सकते हैं। अब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हम आगे करेंगे, तो उसे आज कवर नहीं करें, लेकिन आज हम करेंगे 80 या 90,000 जब कंपनी को सब्सक्रिप्शन मिलती है तो क्या उसका कंसेप्ट रहता है अंडर सब्सक्रिप्शन का। देखिए, अब अंडर सब्सक्रिप्शन का सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि भाई अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब जितने शेयर इशू आपने करे थे उससे आपको कम मिले, दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्राइब पूरे नहीं हुए। सेकेंड चीज़, आपका अंडर सब्सक्रिप्शन मिनिमम, यानी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका 90% होना चाहिए। 90% किसका, जितने भी आपने शेयर इशू करे हैं उसके 90% शेयर्स तो सब्सक्राइब होने चाहिए। अगर इससे कम है तो कंपनी की ये जो शेयर इशू था वैलिड नहीं माना जाएगा, कंपनी को अगेन दोबारा से शेयर इशू करने पड़ सकते हैं, मतलब करने पड़ेंगे ही, ठीक है। लेकिन अगर 90% है, एटलीस्ट 90% है या फिर 90% से ज़्यादा, यानी कि 1 लाख का 90% कितना होगा 90,000, तो यानी कि अगर 90,000 शेयर सप्लाई हो गए हैं तो कंपनी अपने प्रोसेस को या अपने प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकती है, यानी कि अलॉटमेंट कर सकती है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर सकती है। तो ये था अंडर सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट। अब इसमें एंट्रीज किस तरीके से पास की जाती है थोड़ा वो सीखते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे शेयर्स लूँ 12,000, यानी कि कंपनी इशू करती है 12,000 शेयर्स के लिए, और जो सब्सक्राइब्ड होते हैं वो होते हैं 11,000 शेयर्स के लिए, यानी कि 12,000 का 90% कितना होता है, 12,000 का 90 10,800, हमें 10,800 से ज़्यादा अप्लाई हुए हैं, यानी कि हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अब प्रोसेस में क्या करना होता है, हमें पता है कि जो शेयर है वो सपोज कीजिए 10 रुपीज़ का है। अब शेयर्स जनरली कैसे डिमांड किया जाता है, एप्लीकेशन के थ्रू, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल साथ में ले लेते हैं। तो इस केस में अगर 3, 2 और ये 5 मान लीजिए। एंट्रीज क्या होंगी, बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहले एंट्री हमने एप्लीकेशन पार वाले केस हमने करा है ना, एंट्रीज हमने सीखी है। सबसे पहले एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, ठीक है। मैं छोटे में लिखती हूँ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आपको यहाँ पे इस बात को ध्यान में रख के चलना है कि 12,000 अब आपको कंसीडर नहीं करना, क्योंकि आपके शेयर्स जो सब्सक्राइब हुए हैं वो सिर्फ 11,000 हुए हैं, तो आप ज़्यादा की शेयर कैपिटल बना ही नहीं सकते। कितने की बना सकते हो, सिर्फ 11,000 शेयर्स, यानी कि जितने अप्लाई हुए हैं वो अप्लाई 90% से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे 90% से ज़्यादा है, तो अब हमें पूरा क्वेश्चन जैसे पार में किया जाता है वैसे ही होगा, लेकिन नंबर ऑफ़ शेयर्स 11,000 हो जाएंगे, यानी कि एप्लीकेशन मनी जो 3 रुपीज़ आएगी वो 11,000 शेयर्स पे, जो कि होगी हमारी 33,000। नरेशन आप लिख सकते हैं, बेइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड होगी शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करने की, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से 33,000 से। तो यानी कि आपको 11,000 को कंटिन्यू करते हुए चलना है। सेकेंड है अलॉटमेंट ड्यू करना। अलॉटमेंट कैसे ड्यू होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हम जानते हैं ना कि एप्लीकेशन में पैसे पहले रिसीव होते हैं फिर ट्रांसफ़र किए जाते हैं, लेकिन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इन सब में पहले ड्यू किया जाता है उसके बाद रिसीव होता है। तो शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे कैसे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके। कितने से, 11,000 शेयर्स हैं, 2 रुपये की अलॉटमेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 22,000। नरेशन में शेयर अलॉटमेंट ड्यू, ठीक है, बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू। अब शेयर अलॉटमेंट का पैसा ट्रांसफ़र करेंगे किस में, शेयर कैपिटल अकाउंट में,
कितना डालेंगे, पूरा का पूरा 22,000। तो पहली एप्लीकेशन की, फिर अलॉटमेंट की, एंड उसके बाद अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री होगी, क्या होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, कितने से, 5 रुपए की है तो 5 × 11, यानी कि जो अभी तक आपने किया सारा सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बैंक में पैसा आ जाएगा। कहाँ से आया, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना आया, 55,000। तो एंट्रीज सारी इजी रहेंगी, बस आपको कंसेप्ट समझना है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होती है और आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक सब्सक्राइब होना चाहिए या फिर उससे थोड़ा, मतलब उससे या तो ज़्यादा हो, यानी कि 90%, 91, 92, 93 वटेवर, लेकिन 90% से कम ना हो। तो आपको जितनी आगे की एंट्रीज होंगी वो 90 जो भी आपका सब्सक्रिप्शन होगा, यानी कि जितने से सब्सक्राइब किए जाएंगे उतने से आपको एंट्री पास करनी होगी। यहाँ पे 11,000 है तो आगे की एंट्रीज हमने सारी 11,000 से पास करेंगे, फिर 12,000 को भूलना है। तो ये था अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। नेक्स्ट क्लास में हम ओवर सब्सक्रिप्शन करेंगे। आई होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।